अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकरम खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अकरम ऑफिशियल 777। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जिस शख्सियत ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तकदीर तब्दील करके रख दी, और एक ऐसी शख्सियत जिसके जाने के बाद हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री तबाह होकर रह गई। दोस्तों, यकीनन आप जान गए होंगे जिस शख्सियत के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है पाकिस्तान की सबसे मारूफ तरीन शख्सियत और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह, अपने फ़न के बादशाह, अपने फ़न के सुल्तान राही के बारे में। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी मोहब्बतों का सबूत दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं फ़न के सुल्तान राही की ज़िंदगी के बारे में ऐसी मालूमात जो आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुल्तान राही कहाँ पर पैदा हुए थे। सुल्तान राही हमारे दुश्मन मुल्क भारत के सूबा उत्तर प्रदेश के ज़िला पंजलोर में 1938 में पैदा हुए। पाकिस्तान बनने के बाद आपके वालिद ने रावलपिंडी में हिजरत की। आपके वालिद फौज में एक सूबेदार थे। तमाम दोस्त जानते हैं कि फौज का माहौल बड़ा सख्त होता है वो था, लेकिन सुल्तान राही, जिसका असल नाम सुल्तान मोहम्मद था, इसको फिल्मी दुनिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। फिल्मी दुनिया के दीवाने थे और बचपन ही से इसको फिल्मी हीरो बनने का शौक़ था, लेकिन घर वाले इसके खिलाफ थे। लेकिन फिर भी आपने घर वालों की मुखालफत के बावजूद आपने अपने शौक़ को तर्क ना किया। जब आपने होश संभाला तो आपने फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुख किया। जैनी रावलपिंडी से लाहौर में आ गए। तो आपने सबसे पहले पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में 50 की दहाई में कदम रखा। आपने 1956 में पहली बार एक्स्ट्रा के तौर पर एक फिल्म में काम किया। इसके बाद कई सालों तक आपने कई फिल्मों में एक्स्ट्रा के रोल अदा किए, लेकिन आपको कोई कामयाबी ना मिली और हत्ता के बाद फाकों पर आ गई। आप लाहौर की सड़कों पर बैठ जाया करते थे और मजदूर बनकर इंतज़ार किया करते थे कि कोई आपको बतौर मजदूर काम के लिए ले जाए। इसके बाद आपने एक ऐसी फिल्म थी जिसमें आपने विलन का किरदार अदा किया और उस फिल्म का नाम क्या था? बाबुल था। सबसे ज़्यादा शोहरत आपको इसी फिल्म से मिली। इसके बाद आपको फ़कीरा फिल्म में बतौर हीरो लिया गया। फ़कीरा वो फिल्म है जिसने आपको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आप प्रोड्यूसर्स की नज़र में आ गए। आपको हदायतकार अपनी फिल्मों में लेने लगे। इसके बाद 1979 में बनने वाली फिल्म मौला जट एक ऐसी फिल्म थी जिसने आपकी तकदीर तब्दील करके रख दी, और ऐसी फिल्म थी जिसके बाद आपने सवाल नहीं देखा। तो आपको एक छोटा सा किस्सा भी बयान करते चलें कि आप एक बार एक प्रोड्यूसर के पास गए थे, तो उस प्रोड्यूसर ने आपको कहा था कि ये मुंह मेरी फिल्म को नहीं चला सकता। तो जब आप फिल्म में हिट हो गए, जब आप हीरो बन गए, जब आपका तोती बोलने लगा, तो वो प्रोड्यूसर आपके पास आया और आपको अपनी फिल्म में ऑफर की कि आप मेरी फिल्म में हीरो के तौर पर काम करें। तो आपने उसको वो अल्फाज याद कराए कि ये चेहरा आपकी फिल्म को नहीं चला सकता। तो दोस्तों, इसके बाद आपने कई लाजवाब फिल्में दी। काले चोर, खतरा गुजार, मौला जाट, कई फिल्मों में आपने पाकिस्तान की तकरीबन तमाम हीरोइन के साथ काम किया। फिल्म स्टार आसिया, आलिया, अंजमन, बाबरा शरीफ, नीली और साइमा के साथ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जोड़ी आपकी मशहूर हुई वो आपकी अंजमन के साथ थी। आपने 800 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, उनमें से 100 फिल्मों में बतौर विलन काम किया, और एक फिल्म ऐसी भी थी जिसने आपने खुद प्रोड्यूस की थी और उस फिल्म का नाम था मुझे तकदीर कहाँ ले आई।
लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म, इसके बाद दोस्तों आपको बताते चलें कि फिल्म इंडस्ट्री की बेताज बादशाह सुल्तान राही एक कलालोक इंसान थे। आपने कई हज किए हुए थे। आप हर यकम तारीख को गरीबों में पैसे भी तकसीम करते थे। इसके अलावा आपने अपने घर में भी मस्जिद बनाई हुई थी। घर के अलावा आपने स्टूडियो लाहौर में भी एक मस्जिद तमीर कराई। इसके अलावा आपने गवर्नर हाउस के सामने भी एक मस्जिद बनवाई। इसके अलावा लाहौर में और पाकिस्तान में कई ऐसी जगह हैं जहां पर आपने मस्जिदें तामीर करवाईं। तो आप सोम सलात के पाबंद थे। आप उलमा की महफिल में बैठने वाले इंसान थे। अशफाक अहमद बताते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के अलावा सुल्तान राही का हमारे साथ एक अनोखा ताल्लुक़ था। वो अक्सर औक़ात वो हमारी इल्मी महफिलों में आकर बैठ जाया करते थे और फ़ख्र महसूस करते थे। लेकिन दोस्तों आपको बताते चलें कि दुनिया बहुत ही जालिम है और इस जालिम दुनिया ने हमारे इस चमकते दमकते सितारे को हमेशा के लिए डुबा दिया। हुआ कुछ यूँ कि आप इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ वापस घर आ रहे थे कि रात के 2 बजे अचानक आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। आपके साथ आपका ड्राइवर और दोस्त हाजी असलम भी मौजूद होता है। आपका ड्राइवर गाड़ी के नीचे चला जाता है, यानी कि आधा अंदर होता है आधा बाहर होता है। सुल्तान राही साहब उसकी टांगों के बिल्कुल करीब खड़े हो जाते हैं ताकि कोई आने जाने वाली गाड़ी इसकी टांगों के ऊपर से ना गुजरे। तो हाजी असलम कहते हैं कि अचानक मैं एक धमाके की आवाज़ सुनता हूँ। मैंने सोचा कि शायद गाड़ी का दूसरा टायर ही फट गया है, लेकिन जब मैं बाहर आकर देखता हूँ तो सुल्तान राही की लाश पड़ी होती है और जो नामालूम अफराद होते हैं वो भाग जाते हैं। दोस्तों एक किताब में मैंने ये भी पढ़ा है कि डाकुओं और सुल्तान राही के मबैन क्या मुकालमा होता है। तो मुकालमा कुछ इस तरह से होता है, जब सुल्तान राही के पास डाकू आते हैं तो डाकू आपसे पूछते हैं आप कौन हैं। तो सुल्तान राही कहता है कि मैं सुल्तान राही हूँ। तो वो आपसे दोबारा सवाल करते हैं क्या आप वही सुल्तान राही हैं जो फिल्मों में काम करते हैं। तो सुल्तान राही जवाब देते हैं जी हाँ मैं वही सुल्तान राही हूँ। फिर डाकू सुल्तान राही से कहते हैं कि आप फिल्मों में तो सैकड़ों गोलियां खाकर बच जाते हैं, आज हमें पता चलेगा कि क्या आप हमारी गोली खाकर भी बच जाते हैं। तो इस पर सुल्तान राही मुस्कुरा कर कहते हैं यार वो तो फिल्में होती हैं। इसके बाद वो सुल्तान राही को फायर मारते हैं और एक ही गोली से सुल्तान राही का काम तमाम कर देते हैं। हत्ता कि दोस्तों एक सहाफ़ी ये भी लिखते हैं कि गाड़ी के अंदर पैसों का भरा हुआ बैग होता है और डाकू वो पैसों का बैग उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सुल्तान राही मुज़ाहमत करते हैं और इस मुज़ाहमत के दौरान वो डाकू सुल्तान राही को गोली मारकर शहीद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है कि असल माजरा क्या है। दोस्तों बहुत दुख होता है, हमारे इस चमकते दमकते सितारे अपने फ़न के सुल्तान राही का कसूर ही क्या था। क्या उसका ये कसूर था कि उसने फिल्म इंडस्ट्री को ज़मीन से आसमान तक पहुंचाया था। क्या उसका ये कसूर था कि उसने पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया था। लेकिन दोस्तों मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो जहां पाकिस्तान में काम करता है, जो पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, आखिर उसका सीना गोलियों से भून दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़े जुल्म की बात तो ये है कि ये जालिम और सफाक लोग आज भी इस ज़मीन पर तनतनाते फिर रहे हैं और आज तक उनका कुछ भी नहीं हुआ। क्या हमारा कानून इतना बेबस है। आखिर पर दोस्तों आपको बताता चलूँ कि सुल्तान राही वो वाहिद अदाकार हैं जिन्होंने पाकिस्तान में 150 से ज़्यादा अवार्ड हासिल किए हैं और अब वो वाहिद अदाकार हैं जिनका नाम वर्ल्ड ऑफ द गिनीज बुक में मौजूद है। आखिर पर मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इल्हाज सुल्तान राही की मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह पाक उसको करवट करवट जन्नत नसीब करे।